नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आज का दिन 5 अप्रैल हम सभी के लिए बेहद गर्व की बात है। इस वक्त मैं समता स्थल पर मौजूद हूँ। समता स्थल यानी कि जहाँ पर सभी को समानता का स्थान दिया जाता हो। आज ही के दिन बाबू जगजीवन राम जी का जन्म हुआ था। आपको बताना चाहूँगी कि 1908 में बिहार में आज के दिन 5 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। आपको जानकर ये गर्व होगा कि उन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई। जिस प्रकार का छुआछूत उस दौर में किया जाता था उससे वे बेहद परेशान थे और दलितों की दबी कुचली आवाज़ को उठाने का अगर किसी ने मुख्य तौर पर काम किया है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबू जगजीवन हैं, जिन्हें बाबूजी भी कहा जाता है। इस वक्त मैं समता स्थल पर हूँ और आप ये फूल माला देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से समता स्थल को सजाया गया बेहद सुंदर तरीके से। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे। ये वही जगह है जिसे आप कह सकते हैं उनकी मृत्यु के बाद उन्हें यहीं पर इसी मिट्टी में उन्हें दफना दिया गया। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सुंदर तरीके से चीज़ों को सजाया गया है। फूल माला, पेड़ पौधे उनके जीवित रहने का एहसास कराते हैं। आप देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है ये बाग, ये बगीचा, समता स्थल। इन्हें देखकर आप महसूस कर सकते हैं, आप एहसास कर सकते हैं कि बाबू जगजीवन जी अभी भी हमारे बीच में हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। बाबू जगजीवन का जन्म 5 अप्रैल 1908 को चंदवा बिहार के एक दलित परिवार में हुआ था। आरंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने आरा शहर से की और शुरू से ही उन्होंने ये महसूस किया कि दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसकी आवाज़ उन्होंने उठाई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ष 1925 में जगजीवन राम पंडित मदन मोहन मालवीय से मिले तथा उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बाद में मालवीय जी के आमंत्रण पर वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। विश्वविद्यालय में जगजीवन राम के साथ जो भेदभाव किया था और वहाँ पर दलितों के साथ जिस प्रकार से अछूता भेदभाव किया जाता था, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, पानी को पीने नहीं दिया जाता था, शादियों में शामिल नहीं होने दिया जाता था, उनके अलग बर्तन निकाल कर रख देना उन्हें बेहद ठेस पहुँचाते थे। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। वर्ष 1931 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। उन्होंने वर्ष 1934-35 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग यानी कि जिनका शोषण किया गया हो, दलित समाज की दबी कचली आवाज़ को जिस बेबाकी से उन्हें उठाया वो सराहनीय है कि नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। ये संगठन अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने हेतु समर्पित था। वह सामाजिक समानता और शोषित वर्गों के लिए समान अधिकारों के प्रेरणा थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ष 1935 में बाबूजी रांची में हेमोंड आयोग के समक्ष भी उपस्थित हुए और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की भी बात की गई। शुरू के दौर में मात्र ब्राह्मणवादी और मनुवादी सोच जैसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। जब मतदान का अधिकार नहीं होगा तो दलित आगे कैसे बढ़ेगा, इस बात को बाबूजी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए उन्होंने मतदान के अधिकार की बात की। वर्ष 1936 से 86 40 वर्ष तक संसद में उनका निर्बाध प्रतिनिधित्व एक विश्व रिकॉर्ड है। 40 वर्षों तक वो संसद में सदस्य रहे, जो कि एक लंबा कार्यकाल है। उनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट मंत्री 30 वर्ष होने का भी रिकॉर्ड है। उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। और ये समता स्थल, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके दाह संस्कार स्थान को समता स्थल, समानता का स्थान का नाम दिया गया और उनकी जयंती को समरस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो शुरू से ही चाहते थे कि दलितों की आवाज़ उठाई जाए, दलितों का शोषण ना किया जाए। वो चाहते थे कि दलित भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और जिस प्रकार से अब दलित जागरूक हो रहा है, अगर वो हमारे बीच होते तो जाहिर तौर पर उन्हें बेहद गर्व होता। यहाँ आसपास कई सारी जगहें हैं जहाँ पर सभी लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी वहाँ पर समाधि स्थल बना दिया गया है। जैसे पास में ही महात्मा गांधी का राजघाट है, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है।
इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, बाबू जगजीवन राम का समता स्थल है, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बेहद गर्व की बात है। जाहिर तौर पर ये योगदान, ये बलिदान जो बाबूजी जैसे लोगों ने दलित समाज के लिए किया, बहुजन समाज के लिए किया, उनका कार्यकाल बेहद संघर्षमय था। जाहिर तौर पर उन्होंने दलितों की दबी कुचली आवाज़ को जिस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो सराहनीय है और दलित हमेशा उसका उपकार रहेगा। और इस यहाँ पर भी तमाम लोग आए हुए थे, तमाम लोगों ने आज एक बैठक करी। अंदर एक मंच का आयोजन भी आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से टेंट लगा हुआ है। तमाम लोग आए, उन्होंने बातचीत करी और कई सारे मुद्दों पर समता स्थल पर उन्होंने अपनी बात रखी। इन पेड़ पौधों को देखकर आपको जाहिर तौर पर लग रहा होगा कि बाबूजी अभी भी हमारे बीच है। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि आप बताएं ज़रूर, और उनके जीवन से जुड़ी जो ख़ास और दिलचस्प बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको कैसी लगी। समता स्थल पर आकर हमें भी बेहद गर्व महसूस हुआ और बाबू जगजीवन जी ने जो देश के लिए किया, जो देश प्रेमी देशवासियों के लिए किया, वो अतुल्य है। इसलिए जब भी दलितों की हक, अधिकार, संविधान की बात होगी तो बाबू जगजीवन का नाम सर्वप्रथम आएगा। जब दलितों की दबी कुचली आवाज़ को उठाने की बात होगी तो बाबू जगजीवन का नाम सर्वप्रथम आएगा। देश जागरूक हो रहा है, देश उन्नति कर रहा है, देश में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाबू जगजीवन जैसे राजनेताओं, नेता और दलित समुदाय से आने वाले मुख्य व्यक्ति बाबूजी हैं। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या कहेंगे मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। उनके इस जन्मदिन के अवसर पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।